हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दिव्यांश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री जोन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए फ्रेंड्स, हमने पहले अपने टॉपिक में बात की थी खरपतवारों की क्लासिफिकेशन की, उनके नियंत्रण की। तो हमारी जो 3 वीडियो थी वो आप उस डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। नया टॉपिक है अपना सिंचाई, जो अपनी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सिंचाई के बिना कोई भी अपन फसल करते हैं तो उसमें काफी अधिक मात्रा में मतलब नुकसान हो सकता है। अगर पानी नहीं होगा तो फसल कहाँ से हो जाएगी? जल है तो कल है, ये आपने कहावत सुनी होगी। जैसे मनुष्यों के लिए जल बहुत आवश्यक होता है, उसी तरीके से जो हमारे पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, इन सब के लिए भी पानी उतना ही जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं सिंचाई की, जिसकी इरिगेशन। सिंचाई पौधों की वृद्धि के मृदा में आवश्यक नमी संवरण हेतु पौधे की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी संभरण हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया इरिगेशन या सिंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? इरिगेशन या सिंचाई कहलाती है। हम सीधे ये भी कह सकते हैं कि कृत्रिम रूप से हमारी फसलों को पानी देना जो है वो सिंचाई या इरिगेशन कहलाती है। इतना समझ में आई? ये तो डेफिनेशन है, आपको सीधे सीधे याद करनी पड़ेगी कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में नमी संभरण हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद करते हैं कि ये हमें क्यों है, इंपोर्टेंस क्या है, इसके महत्व क्या है। तो जो फ्रेंड्स हमारी बारिश होती है उनमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछो बारिश में और सिंचाई में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है इसका? तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो फसल है, जो पत्तियां हैं, जो अपनी भोजन बनाती हैं, जो पानी ग्रहण करती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो जल द्वारा भी होती है। जब जल लेंगी तभी तो अपना भोजन बना पाएंगी। अरे सूखा आटा ले लोगे, उसमें कम से कम पानी डाल के गूंदोगे तो सही, तभी तो आटा बनेगा तुम्हारे लिए, तभी तो रोटी बनेगी। तो इसी तरीके से अगर हम पानी पौधों को देंगे तो पानी से वे अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेंगी। तो जब वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेंगी तो जितना पौधों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो पानी चाहिए, वो तो वो ले लेते हैं, पर जो बचा हुआ पानी वो बाष्पित होता है भाप के रूप में, और जब भाप के रूप में ऊपर जाता है तो वो बादल बन जाता है, क्लाउड बन जाता है, और क्लाउड बन के जब वो वापस जमीन में आता है तो वो बारिश के रूप में आता है। तो ये एक साइकिल है, नेचुरली साइकिल है। और फिर इनके जो कोशिका होते हैं, कोशिका जल जो होता है वो पौधों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। रंध्र का विकास ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिंचाई, और इसके साथ साथ हम न्यूट्रिएंट्स भी दे सकते हैं, खाद, जैसे यूरिया है, फास्फोरस, पोटास, ये सारी चीजें हम इसी पानी में घोल के भी दे सकते हैं। कीटनाशक है, खरपतवार नाशक है, बहुत कुछ है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है। इंडिया में प्रमुख स्रोत क्या है सिंचाई का? ज्यादातर किससे सिंचाई होती है? नहरों से। किससे? अगर इंडिया की बात करें तो नहरें आ जाएंगी फ्रेंड्स। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई अगर किसी चीज से की जाती है वो नलकूप एवं कुओं से की जाती है, क्योंकि यहाँ राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। तो बहुत नीचे गहराई में से पानी को निकाला जाता है। जब पानी जब नीचे से आएगा तो जाहिर सी बात है कि कुएं व नलकूप द्वारा ही ऊपर आ पाएगा। पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में नहरों से पानी आता है। किससे पानी आता है? नहरों से पानी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को याद रखना कि इंडिया की अगर बात कर ले प्रमुख स्रोतों की तो वो नहरें हो जाएंगी, और राजस्थान की बात कर ले तो कुएं और एवं नलकूप हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बात कर लेते हैं सिंचाई के स्रोत। क्या? सिंचाई के स्रोत। तो सिंचाई के 2 स्रोत हैं मुख्य रूप से, प्राकृतिक स्रोत
और कृत्रिम स्रोत। अब प्राकृतिक सीधे वर्षा पे आधारित है। इसे बरसात का जो बरसात है अपनी, उस जो अपनी भारत की जो कृषि है उसे बरसात का मानसून का जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि हमारा जो किसान है, जो पहले से कृत्रिम नहीं थे, आज हमने पंप लगवा दी, डीजल पंप लगा दिया, जनरेटर लगा दिया, इन सब से हम आज पानी निकाल रहे हैं। पर पहले का किसान इतना विकसित नहीं था, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो कृत्रिम वर्षा, वो कृत्रिम स्रोत है वर्षा, यानी कि वर्षा पे ही आधारित था, रेन पे ही आधारित था। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपके कि प्राकृतिक स्रोत इसे वर्षा पे आधारित था, और वर्षा को भारत का मानसून का जुआ भी कहते हैं। भारत की फसल को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। फिर बात करते हैं कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत जैसे कुएं, नहर, तालाब, झील, नदियां, और ये सारी इसमें आ जाती है कृत्रिम रूप से। ठीक है जी। आप तो इतना तो नॉलेज है कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से? प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत, नेचुरली और आर्टिफिशियल। क्या उनसे? नेचुरली सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स इज रेन एंड आर्टिफिशियल सोर्स इज ट्यूबवेल, पॉन्ड, ये एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं सिंचाई के साधन। अभी हमने बात की कि सिंचाई क्या है और सिंचाई किस स्रोत से होती है, किस सोर्स से हो रही है, ये हमने बात की। अब बात करते हैं सिंचाई के साधन क्या हैं, ये किससे हो रही है। ये तो पता चल गया कि प्राकृतिक और कृत्रिम है, तो अब इसकी में बात करेंगे ये किस किस से हो रही है। एक हस्तचलित है, हाथों से सिंचाइयां हो रही हैं। अब वो क्या, कौन कौन सी विधियां हैं वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा आप सबको। कुछ पवन शक्ति है, जो अपनी पवन ऊर्जा है, जो हवाओं के द्वारा है, इनके द्वारा चलती है, पवन चक्की के द्वारा चलती है। फिर शक्ति चलित आ जाती है, और फिर पशु चलित आ जाती है। पशु चलित, अब इनको देखते हैं हस्तचलित। तो हस्तचलित में कौन कौन सी विधियां आती हैं? तो बात करें ढेकली। क्या? ढेकली एवं बेड़ी। क्या? ढेकली और बेड़ी, ये हस्तचलित है फ्रेंड्स। ये हाथों द्वारा चलाई जाती हैं। मनुष्य अपने एक या दो जो लोग हैं, किसान हैं, मिलकर ढेकली से या बेड़ी से पानी इकट्ठा कर सकते हैं, उससे सिंचाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पशु चलित। तो पशु चलित में एक तो रहट आ जाएगा, रहट, और फिर आता है चरस। अफीम गांजे वाला चरस नहीं है, ये सिंचाई का चरस है। किसका है ये? सिंचाई का। क्या होती है? सिंचाई होती है चरस से। ये हमारी सिंचाई की विधि है। फिर बात करते हैं पवन से। पवन से आ जाएगा पवन चक्की। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? पवन चक्की आ जाएगा। फिर बात करें शक्ति चलित की। तो शक्ति चलित में डीजल, पेट्रोल, डीजल विद्युत पंप, डीजल विद्युत पंप। दिख रहा है फ्रेंड्स? अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल दिए हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं इनके बारे में। किन के बारे में? जो हमारी साधन हैं, उन साधनों के थोड़ा हम वर्गीकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब मैं इरेज कर दूं।
अब बात करते हैं फर्स्ट, क्या है, हस्तचलित। पहला क्या था इसमें, ढेकी। लिखना चाहे तो मैं लिखा भी दूंगा, वरना आप समझना चाहें तो मैं बोल देता हूं कि जो हमारी ढेकली है, सॉरी फ्रेंड्स, जो हमारी ढेकली है उसमें 1 से 3 मीटर की गहराई में, कितना, 1 से 3 मीटर, 1 से 3 मीटर गहराई तक के पानी को ये उठा सकती है। क्या कर सकती है, उठा सकती है। और एक व्यक्ति, कितना, एक व्यक्ति, ओनली 1 पर्सन, कितना, 1 पर्सन, और ये 1 घंटे में कितना पानी ले सकती है, 2000 से 3000 लीटर पानी प्रति घंटा। ये एक बेसिक मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि जो हमारी ढेकली होती है वो 1 से 3 मीटर गहराई में, नीचे 1 से 3 मीटर गहराई में एक आदमी, ओनली एक आदमी ही इस पानी को निकाल सकता है ढेकली की मदद से। तो अब बात करें कितना पानी निकाल सकता है, तो 2000 से 2300 लीटर पानी। कितना, ये फ्रेंड्स याद रखना, एक काफी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि ढेकली में या फिर किसी रेट में इनमें कितना जल मात्रा आती है। ये हमारे कंपटीशन बुक में या फिर हमारे 10th-12th के एग्जाम में काफी बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उनको याद रखना कि कितना पानी है। ये एक डाटा है, तो इस डाटे को हमेशा याद रखना। कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड में हमको जो डाटा दिए जाते हैं, जो ICR, IAR, इन सब के बाद ये सारी जो अनुसंधान केंद्र हैं, ये सब जो हमें डाटा देते हैं ना, वो डाटा एक्यूरेट होता है। इनमें ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाता है, एक्यूरेट नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, पर एक मिनिमम हमको इतना रखना पड़ेगा। हम ये मान लो 2000 से 2400 भी कर सकते हैं, 1900 से 2200 भी कर सकते हैं, पर थोड़ा बहुत ऊपर आ जाता है। पर हमें ज्यादातर एक्यूरेट याद रखना है। आप 12th क्लास में हो तो 1900 से 2200 भी हो जाएगा, 2000 से 2200 भी हो जाएगा। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो जब की ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें आपको एकदम फिक्स डाटा मिलेगा और आपको वो फिक्स डाटा याद करना पड़ेगा। तो ढेकली के अंदर कितना आता है, 2000 से 2300 लीटर पानी प्रति घंटा। 1 घंटे के अंदर एक व्यक्ति 1 से 3 मीटर गहराई में 2000 से 2300 लीटर पानी सिंचाई के लिए निकाल सकता है। क्या कर सकता है, निकाल सकता है। अब बात करें बेड़ी की। किसकी फ्रेंड्स, बेड़ी की। ये बेड़ी क्या है, तो इसमें कितना पानी जा रहा है, 1 से 3 मीटर गहराई में। इसमें आता है 1 मीटर गहराई में, कितना, 1 मीटर गहराई में। वही सेम प्रोसेस है, क्योंकि किसके द्वारा है, हस्तचलित है। हस्तचलित वाली की ह्यूमन बॉडी के द्वारा। ह्यूमन बॉडी तो ज्यादा लोड नहीं ले पाएगी। अब आपसे बोल दिया जाए कि 150 किलो का कट्टा उठा लो, तो उठा लोगे, नहीं उठा पाएंगे। 100 किलो की बोरी उठा लोगे, नहीं उठा पाओगे। पर आप धीरे धीरे करके इस पानी को, बोरी को या फिर किसी को आप वजन उठा सकते हो। तो पहली की हमने बात की, ढेकली की बात की। ढेकली क्या था, 1 से 3 मीटर। ये कितना, बेड़ी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। कितना, 1 मीटर गहराई। याद रख लो सीधे, हस्तचलित में 1 से 3 मीटर गहराई और ढेकली वो बेड़ी में ओनली 1 मीटर गहराई। ठीक है, इसमें पानी उठाया जा सकता है, ये देख लेना आप। फिर बात करें इसमें कि ये तो बात होगी हमारी कि ये इतना 1 मीटर तक तो पानी उठा सकता है, पर 1 मीटर में कितना पानी उठा सकता है।
कितना पानी उठा सकता है? 3600 से 5000 लीटर पानी ये आराम से निकाल सकता है। कितना निकाल सकता है? 3600 से 5000 लीटर पानी ये भूमि में से निकाल सकता है। ठीक है, ये अपनी बात हो गई हस्तचलित की। अब अपना दूसरा टॉपिक क्या था? पशु चलित। क्या था? पशु चलित साधन। जो पशु हैं अपने, जो अपनी खेती के लिए बैल हैं, गाय हैं, वो सब उनका उपयोग करके हम सिंचाई में कैसे करें उनकी बात करते हैं। तो पशु चलित में मैंने क्या बताया था? चरस और रेड। क्या बताया था? चरस और रेड। तो अब बात करते हैं चरस की। ठीक, किसकी बात करते हैं? चरस की। तो चरस में क्या होता है फ्रेंड, ये बहुत गहरे कुओं में से पानी निकाला जाता है। किस में से निकाला जाता है? कुओं में से पानी निकाला जाता है, या अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए चरस का उपयोग होता है। ये कैसे होता है? ये मान लो ये 30 मीटर कुएं में, सॉरी 30 फीट, कितना? ये कोई कुआ है, कुआ है, ये पानी है 30 फीट पे। तो यहां से इस तरह का किस तरह का? इस तरह का ये पानी भर लेते हैं इतना, और इसको 2 बैलों के द्वारा, एक या अपन 2 बैल बोल सकते हैं या एक जोड़ी बैल बोल सकते हैं, इन बैलों के द्वारा इस पानी को ऊपर लाया जाता है और नालियों के रूप में खेत में छोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा छोड़ दिया जाता है? नालियों के द्वारा छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ 2 बैल खींच रहे हैं, बैलों की ताकत होती है, तो बैल इस पानी को, ज्यादा से ज्यादा पानी को खींच लेते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? मोट भी कह देते हैं। मोट या पूर्वी कह देते हैं। चरस को ही मोट भी कह देते हैं, पूर्वी कह देते हैं। इसमें फ्रेंड्स ये तो अपनी बात हो गई। इसमें ये और चीज नोट कर लेना, 30 फीट के कुएं में, 30 फीट या उससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ये कुओं में, या गहराई में मान लो 30 फीट की गहराई में, या गहराई कुएं में मान लो, या इतना याद रख लेना 30 फीट या इससे ऊपर नीचे चरस को, जब चरस से पानी दिया जाता है जिसे मोट या पूर्वी कहते हैं। ये 10,000 लीटर पानी, कितना पानी? 10,000 लीटर पानी प्रति 10 घंटे में। कितने घंटे में? प्रति 10 घंटे में। ये हमने कितने बात की थी? चरस वो देख ली, और जो बेड़ी थी उसकी हमने कितने टाइम में बात की थी? हमने बात की थी 1 घंटे में बात की थी। लेकिन चरस की जब हम बात करते हैं तो ये जो डाटा है, जो 10,000 लीटर पानी निकालने की कैपेसिटी है, वो 10 घंटे की है। कितने की है? 10 घंटे की। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? कोई भी आपको दिक्कत आए किसी भी टॉपिक से, आपको सिंचाई से लेके जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी कुछ भी आता है, आप बिना कुछ सोचे समझे कोई भी क्वेश्चन हो सिंचाई से रिलेटिव, जो जगह मैं टॉपिक पढ़ा हूँ उस टॉपिक से रिलेटिव, आप कुछ भी मुझसे कांटेक्ट में या फिर आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स को मतलब रिप्लाई करूंगा। और मेरे साथ जो भी नए लोग जुड़े हैं उनको मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को भी अच्छी वीडियो देखने का मौका मिल पाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये की बात होगी। किसकी बात कर रहे हैं? पशु चलित की। तो पशु चलित में हमने बात कर ली चरस की। ठीक है, अब बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या नोट
आप साथ के साथ नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, या मेरी एक दो बार वीडियो देखोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगी। नोट्स सबके पास हैं, सबके पास फोनों में पीडीएफ बनी पड़ी है, भरी पड़ी हैं, लोग उनको देखते तक नहीं है। मैं खुद नहीं देखता हूँ, मेरे फोन में भी पीडीएफ डली हुई हैं। पर आप जब आप वीडियो देखोगे, आप इस ऑनलाइन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे जब आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस रखोगे तो आप उन लड़कों से आगे या उन बच्चों से आगे रह सकते हो जो इस कोरोना काल को अपने मस्ती मजाक में उड़ा रहे हैं। अपनी मेहनत का जुनून इस कदर भर लो कि हमें तय कर लो कि हमें सुपरवाइजर बनना है, हमें 12th पास करनी है, हमें बीएससी क्लियर करनी है। एकदम जुनून भर लो अपने अंदर कि हमें कुछ करना है तो करना है, कुछ ठान लो अपने अंदर। और ये तभी होगा जब आप पढ़ाई करोगे, दिन रात मेहनत करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपनी बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। अब बात करते हैं रेड की। किसकी बात करते हैं? रेड की। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट? अब बात करते हैं रेड की। तो आप बोलोगे कि रेड होता क्या है? किसकी? रेड की बात करते हैं। मेलों में कभी रेड देखा है? कभी झूला झूले हो? सभी झूले होंगे झूला, एक बार तो झूले देखा तो सभी ने होगा। रेड कैसा होता है? गोल होता है, यहां झूले लगे रहते हैं, ऐसा ही तो होता है रेड। ये इनसे कनेक्ट रहता है, ये रेड है ना। इस रेड की जगह जो झूले हैं ना, इन झूलों की जगह बाल्टियां लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? बाल्टियां लगी होती हैं। क्या लगी हैं? बाल्टियां लगी होती हैं। जब इनको पशुओं द्वारा यहाँ से साइडों से या फिर किनारों से इसे पशुओं द्वारा एक जोड़ी बैल से बांध देते हैं, जब बैल गोल गोल घूमता है तो ये चक्कर घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है। और जैसे ही ये अंडरग्राउंड वाटर में जाता है तो यहाँ जो लेवल है पानी का, मान लो ये इतना लेवल, ये अपना रेट है, जब ये इतना जाएगा तो ये पानी है। तो यहां से जब जो बाल्टियां भरेंगी, ये बाल्टियां जब ऊपर आएंगी, ऊपर भरेंगी, तो यहाँ इस कलर से उसको व्यवस्थित किया जाता है कि जो बाल्टियों का पानी है वो एक पट्टी सी बना देते हैं, एक मतलब पट्टी सी बना देते हैं जिसपे वो जो रेत है उसका पानी गिरे, जिससे वो नालियों द्वारा खेत में जा सके। ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, ये घूमता रहेगा, नीचे से बाल्टियां भरेंगी, ऊपर आएंगी और फिर चली जाएंगी। ये तो हो गई एक समझाने के तौर पर बेसिक बात। ठीक है, याद रखना रेट वाली बात। इसकी अब गहराई देखें तो ये जो है ना वो काफी गहराई तक पानी उठा सकता है। कितना? 10 से 12 मीटर। कितना? 10 से 12 मीटर तक। अभी हमने इतनी बात नहीं की थी, हमने कितनी बात की थी? 30 फीट की बात की चरस में। बेड़ी में 1 मीटर की बात की थी ओनली। और जो हमारी ढेकली था उसमें हमने 1 से 3 मीटर की बात की थी। लेकिन इसमें 10 से 12 मीटर गहराई से पानी उठाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? गहराई से पानी उठा दिया जाता है। ये हमारे सबसे प्राचीन विधियों में से है। रेट है, ढेकली, ये सारी क्या है? ये हमारी प्राचीन विधियां हैं जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, जो हमारे परदादा या उनके परदादा
उनके टाइम की ये विधियां हैं। आज आधुनिक युग है, आधुनिक युग में मैंने अभी बताया था पंप या शक्ति चलित, तो आजकल सभी लोग उनका ही ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। ये लुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि इनमें श्रम अधिक लगता था, अधिक मेहनत लगती थी और पानी कम मिलता था। आप अगर चाहो तो नेट पे सारे देख सकते हो, गूगल कर सकते हो कि रेट कैसा होता है, डेकली कैसे होती है, और जो बेड़ी है वो कैसे है, चरस कैसी है। आपको आप एक बार पिक्चर में देख लोगे तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगा, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। उस कॉन्सेप्ट बेस पे आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पहले वो पिक्चर याद आएगी, और जब वो पिक्चर याद आ जाएगी तो मेरी वो कही बात याद आ जाएगी कि ढेकली, ढेकली में 1 से 3 मीटर गहराई, बेड़ी में 1 मीटर गहराई, और जो चरस है उसमें 30 फीट की गहराई में, और जो अपनी रेट है उसमें 10 से 12 मीटर की गहराई में। ये अक्सर क्वेश्चनों में पूछा रहता है, पूछते रहते हैं, तो आप ध्यान दें इनको। अब बात करते हैं इसके पानी की। ये तो बात कर ली हमने कि 10 से 12 मीटर की गहराई में पानी उठा लेगा। कितना पानी उठाएगा वो भी तो इम्पोर्टेंट है। 10,000 लीटर पानी, 10,000 लीटर पानी प्रति घंटा या 1 घंटा। प्रति के बाद घंटा लग जाए तो अगर ज्यादा होता है तो वो लिख दिए जाते हैं, और घंटे को एच में ही जोड़ देते हैं। पर आपके लिए मैं लिख दिया है 1,000 लीटर पानी प्रति घंटा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस चलता रहता है, रनिंग में रहता है, और रनिंग में जब रहता है तो पानी की स्पीड बन जाती है, जिससे 10,000 लीटर तक पानी का आवागमन होता रहता है। अब बात करते हैं तीसरा। तीसरा कौन सा था अपना, आप कमेंट्स कीजिए जल्दी। तीसरा पॉइंट कौन सा था इसका? तीसरा था अपना पवन चलित। क्या था? पवन चलित। जो पवन चक्कियां हैं अपनी, जो आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि इस तरह के जो बड़े बड़े पंखे होते हैं, बड़े बड़े जो पंखे होते हैं, ये खाली स्थानों पर लगाए जाते हैं, जिससे हवा का प्रेशर इनको बार बार रोटेट करता है। रोटेट करने से ये जब घूमता है, घूमने से इससे कुछ कह सकते हैं पानी की व्यवस्थाएं हम जोड़ देते हैं, तो वो पानी निकल आता है। इसका बहुत ही कम उपयोग होता है, क्योंकि ये उन क्षेत्रों के लिए है जहां पर आंधी तूफान या फिर तेज हवाएं, जैसे पश्चिमी रेगिस्तान है, जैसलमेर है, इन जगहों पर इसका ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि उसी जगह पर जो लंबी हवाएं चलती हैं तो वहां पर इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें कितना क्या रहता है, तो इसमें जो अपना डाटा है वो जो इसकी जो बेग है ना, हम इसको बेग में देखते हैं, तो इसका जो बेग होता है वो कितना होता है? 16 मीटर। कितना? 16 मील। 16 मील। कितना? 16 मील। कि जब 16 मील किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कोई ऐसे 16 जितना 16 मील है, उतना 16 जो मील है उसके 1 घंटे के बराबर जितनी हवा का बेग है, उस बेग के चलने से कितना? 16 मील प्रति घंटे के बेग से जब ये चलती हैं, घूमती हैं, तो इनका जो पानी से या सिंचाई के किसी भी साधन से जोड़ दिए जाते हैं, तब जाके ये जो हमारी पवन चक्कियां हैं ये कार्यरत होती हैं, ये चलती हैं, घूमती हैं, और जिससे हमारी सिंचाई वगैरह होती हैं। आपको अश्व शक्ति ज्ञात करने का एक अश्व शक्ति ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो क्या है? 0.0000025
dw²। क्या है ये? अश्व शक्ति ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। यहाँ जो d है वो पहिए क्या है? ये पहिए का वेग है, और जो W है वो वायु की गति है। क्या है? वायु की गति है। ये अश्व शक्ति है। अश्व शक्ति से ही ये चलती है पवन चक्की, क्योंकि जो इसकी जो एनर्जी है उसको अश्व शक्ति में, हॉर्स पावर में, जब ट्रैक्टरों में या फिर इंजनों में यूज होती है हॉर्स पावर, उसी हॉर्स पावर को 0.0000525 d²w² में किया जाता है, नापा जाता है, जिसका d बराबर होता है पहिए का वेग और w बराबर होता है वायु का वेग। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना आपको? समझ में आ गया हो? आप नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारी क्या रह गया? पंप द्वारा विद्युत एवं डीजल पंप। जो हमारे विद्युत या डीजल पंप है, आज के टाइम पे हमारे समर लग गई या मोटर लगी है, या फिर कुओं में से जनरेटरों के द्वारा पानी निकालने को हम आधुनिक सिंचाई या फिर विद्युत डीजल पंप द्वारा कहते हैं। इसमें 40 फीट से 1500 फीट तक हम गहराई में पानी ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? पानी ले सकते हैं। और ये इतना तो आप सभी को पता है कि ये डीजल से चलती है और या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना बहुत है। आप कल इसे याद करके आइए। कल बात करेंगे हम किसकी? कल बात करेंगे जो अपनी जो विधियां हैं, सिंचाई की विधियां हैं, वो बात करेंगे। उन सब की बात करने के बाद आज आपको कोई भी दिक्कत आए, आप बिना कुछ समझे कुछ पूछे मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस बात का याद रखें फ्रेंड्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी वीडियो दिखाएं, अपने फ़ोन से भी दिखाएं। अगर उनको अच्छा लगेगा वो खुद अपने आप देखेंगे, वो खुद मेरे नोटिफिकेशन आप तक आ ही जाएंगे। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरे नोटिफिकेशन नए वीडियो के आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।